हेलो दोस्तों, सो वेरी 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 वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंट्स का आईएफएस मैथमेटिक्स के इस फैमिली में स्वागत है। आज हमारे इस फैमिली में बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे जो फर्स्ट टाइम सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी हमारे आईएफएस के बैच में भी मिल चुके हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल चुके हैं और ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी हमारे साथ कांटेक्ट कई कई जगह से कर चुके हैं। तो सभी का हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर, फर्स्ट टाइम सीएसआर नेट एग्जाम को मैं प्रिपेयर करने वाला हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले तो ये रहता है कि सर, क्या 6 महीने में मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाएगी? मतलब स्टूडेंट्स की सोच इस लेवल पे रहती है कभी कभी कि क्या 6 महीने तक मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी? क्वालिफिकेशन का तो दूर ही रखो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें मेरा टॉपिक है कैन अ फ्रेशर क्रैक सीएसआर नेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हर साल अगर आप देखने जाओगे 2 बार जो भी एग्जाम होते हैं, उस हर एक एग्जाम में लगभग आधे स्टूडेंट्स जो कि रिपीटर रहते हैं, मतलब कुल मिला के 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जो कि रिपीटर रहते हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम देके आ चुके हैं। तो कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम को देने वाला है, तो उसके लिए तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी तो कॉम्पिटिट करना है ना, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको ऑलरेडी रिजल्ट्स पता है। और उस फ्रेशर स्टूडेंट्स के भाई साहब, उनको तो लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है और इनको तो दुनिया के सारे नॉलेज उनके पास है। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो पहले तो इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा कि उनको सब आता है और आप फ्रेशर हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपको बेसिक्स आइडिया नहीं है, तो आप क्वालिफाई नहीं हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको आने वाले समय में पता होना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है उसको पता करना। बड़े आराम से आप उसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को उनसे कई गुना बेहतर भी बना सकते हैं। तो कैसे, चलिए स्टूडेंट जानते हैं सिंपल 10 टिप्स जिसमें आपको सीएसआर नेट एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखेगा, जो आपको एक आइडिया देगा कि क्या करना है आपको आने वाले 5 से 6 महीने में। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अभी आने वाले 4 से 5 महीने ऐसे हैं जिस टाइम में आप लोगों को अपने लाइफ का बेस्ट तो 100% देना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम उतनी डिफिकल्ट भी नहीं है बट उतनी आसान भी नहीं है कि आप जाए और क्वालिफाई करके चले भी आए। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक एक टॉपिक की तरफ बात करते हैं। सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो कोई भी एग्जाम अगर आप लोगों को देनी हो, तो उस एग्जाम का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न समझना आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि कौन सा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कौन से सब्जेक्ट इजी है, किसका वेटेज कितना है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस कम आते हैं। बेसिकली पेपर एनालिसिस की बात मैं कर रहा हूं और सब्जेक्ट का सिलेबस की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जेआरएफ क्रॉस कर पाओगे, कितने क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं सॉल्व करने के लिए, और कितने क्वेश्चन से आपकी रैंक अच्छी आएगी। कौन से टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, एमएसक्यू करने हैं, या फिर और कोई पैटर्न है। मैथमेटिक्स के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड भी होता है, तो उसको भी किस तरीके से डील करना है। ऐसे बेसिकली सारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखने जाओगे तो डेवलप ए स्टडी प्लान। जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जो सिलेबस आपने समझा है, उस सिलेबस को आने वाले 4 से 5 महीने में किस तरीके से आप लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है।
उसी के साथ साथ स्टडी मटेरियल। अब ये जो स्टडी मटेरियल है ये पहले तो आपके पास क्लियर हो। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो कि आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल और बेहतरीन करे, आपको ऑफकोर्स बेहतरीन करेगा, कि अगर आप किसी बैच में एडमिशन लेते हो, मतलब इंडिया में मैं कहीं भी बात कर रहा हूँ, अगर आईएफएस के बैच में भी अगर आते हो लेटेस्ट से, तो आईएफएस के बैच में आपको सिलेबस, आपको एग्जाम पैटर्न, आपको स्टडी प्लान, आपको स्टडी मटेरियल और आने वाले आगे की सारी चीजें एट ए टाइम एक ही बैच में मिलती है। तो इसके लिए आपको बाहर कहीं पे घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बट सपोज आप सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास स्टडी मटेरियल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर स्टडी मटेरियल ही नहीं होगा तो पढ़ाई कहां से करोगे। तो स्टडी मटेरियल आप लोगों को लेना, स्टडी मटेरियल को समझना, उसको सेल्फ पढ़ना, रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे आपके डाउट्स को क्लियर करना और अपने इस पढ़ाई को और बेहतरीन बनाना, ये आपकी साइड से आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद होता है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोगों की जब भी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के हैं उनको भी सॉल्व करना है। क्योंकि पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बेहद जरूरी है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना बेहद जरूरी है। इसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करते हैं लेकिन एंड में जाके इस चीज को लैक कर देते हैं, और जैसे इसको लैक करोगे भाई एग्जाम लैक हो जाता है। क्यों? तो अगर रिवीजन नहीं होगी तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं बनता, क्योंकि वो बाद में भूल जाता है स्टूडेंट। अब पढ़ने के लिए कोई एक छोटी सी नोटबुक थोड़ी है ना कि उसको पढ़ के आप क्वालिफाई हो जाओगे। आपको लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, हर एक रिजल्ट को जानना है, हर एक रिजल्ट को समझना है और हर एक रिजल्ट के ऊपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है ना कि एक सब्जेक्ट की, तो आपकी रिवीजन भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को अच्छी तरीके से करेगा। उसके बाद एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत रट्टा लगा देते हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी उसको करके निपटा देने की सोचते हैं, या फिर कोई टॉपिक बोरिंग लगता है कभी कभी किसी स्टूडेंट को, तो उस टॉपिक को ढंग से पढ़ते नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है भाई, यहाँ पे हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये आपको कहीं ना कहीं और जगह पे जाके तकलीफ देने ही वाला है। तो हर एक चीज को पेशेंस के साथ पढ़ाई कर ले, उसकी समझ ले। नहीं समझ में आ रहा है हमें पूछिए, हम आपके लिए आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे ऑलवेज फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको डिटेल में हर एक चीज को पढ़ना है तो हमारे बैच में आ जाइए, ताकि बैच में हम आपको सारी चीजों को डिटेल में पढ़वा दें। उसके बाद है स्टे अपडेटेड। ये स्टे अपडेटेड जो है, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के फॉर्म कब निकलते हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, और सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, किस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीजें जिसको आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को लेके प्रॉपरली अपडेट रखिए खुद को। ताकि क्या हो जाएगा कि आपके एग्जाम पे टाइम पे ऐसा ना हो जाए कि आपने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर ली लेकिन फॉर्म ही फिलअप करना भूल गए, या फिर प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली लेकिन फॉर्म फिलअप करते टाइम ऐसी मिस्टेक करके बैठे कि अभी क्वालिफाई करके भी फायदा नहीं होगा। तो ऐसी वाली मिस्टेक्स ना होने दें। ठीक है, गाइडेंस लेते रहिए। ठीक है, सभी जो भी फैकल्टीज है या फिर आपको लगता है कि चलो ये जो है ये आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, उनको गाइडेंस करवाइए, गाइडेंस ले लीजिए। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट मैं बोलूंगा स्पेशली कि प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट आपके पास हो। कितने टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने टाइम में आपको रिवीजन करनी है, कितने टाइम में आपको यू कैन से न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, ये सारा टाइम मैनेजमेंट आपके पास हो। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्टे पॉजिटिव। कोई आके क्या बता रहा है, या फिर कोई आके पॉजिटिव वे से बात कर रहा है या फिर निगेटिव वे से, वो डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपका माइंड अच्छा है या खराब हो जाए। आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको किस तरीके से रहना है। कोई आके अगर आपको आके कुछ भी बोल दे और आपको उससे गुस्सा आ रहा है, मतलब कोई और आपके माइंड को कंट्रोल करवा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि स्टेबल रहे, शांत रहे। आई नो कभी कभी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर में आके इंसान यू कैन से प्रेशर में अजीब तरीके से वर्कआउट करता है, और उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वहां पे बहुत सारी चीजें लैक कर जाती है। तो ऐसा ना रखिए, खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखिए और हमेशा गोल रखिए दिमाग में
कि यहाँ पे 4 महीने बाद या फिर 5 महीने बाद मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, तो बाकी सारी चीजों को मैं एग्जाम के बाद देखूंगा, अभी के लिए मुझे एग्जाम को क्वालिफाई, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो 10 पॉइंट्स है आपके लिए बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ जो रिपब्लिक डे है, उस रिपब्लिक डे के अवसर पे हम आप सभी लोगों को फ्लैट 75% ऑफ दे रहे हैं। और ये जो फ्लैट 75% ऑफ है, इसके लिए आपको प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हैं, IFAS75। ये जो प्रोमो कोड है, इस प्रोमो कोड से आप हमारे CSR नेट की जो बैच है, इस बैच में ज्वाइन कर पाएंगे। 29 ऑफ जान मतलब नेक्स्ट मंडे को हमारी ये बैच स्टार्ट होने वाली है। और इस बैच में आप लोगों को अगेन जो चीजें यहाँ पे सारी दिख रही है, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो पेपर एनालिसिस हो, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो आपका स्टडी का प्लान हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे टाइम टेबल हो, हर एक चीज रिवीजन, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करवा के दी जाएगी, ताकि आपको आने वाले टाइम में सिर्फ एक चीज याद रखनी है। जो भी आप स्टूडेंट इस बैच में आते हो, तो आपके लिए सिर्फ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके टीचर आपको बता रहे हैं, बस उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए और जेन्युइनली उसको सॉल्व कीजिए या फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर उन्होंने बोला है कि इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा पढ़िए। अगर उन्होंने बोला है इस कंसेप्ट को ज्यादा टाइम दीजिए, उसको ज्यादा टाइम देना है। अगर उन्होंने बोला है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको एज अ होमवर्क, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डीपीपी दी जा रही है तो डीपीपी को सॉल्व करना है। संडे टेस्ट है तो संडे टेस्ट को सॉल्व करना है। जो भी चीजें आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे, तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एग्जाम दे के आए हैं, आप उनसे बेहतरीन आने वाले CSR नेट एग्जाम में करोगे। तो ये मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लें, बेसिक से हायर लेवल तक आने वाले 4 से 5 महीने में अच्छे से पढ़ाई करके क्लियर करवाइए, और ताकि आने वाले एग्जाम में आप एक अच्छी रैंक लेके आए। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी यहाँ पे आए और IFS के फैमिली का हिस्सा बने। हम सब एक फैमिली है, तो फैमिली की तरह पढ़ेंगे और फैमिली की तरह सब मिलके आगे बढ़ेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।